क्या हुआ? कुछ नहीं, बस खीर खाकर किसी का स्मरण हुआ। बड़ा स्मरण आ रहा है कोई आजकल। बता दो कौन है वो? अच्छा, एक बात बताना। वो कल जब मैं मूर्छित थी तो कौन कौन आया था? कौन कौन? मेरे सब लोग आए थे, बहुत लोग थे। तो लगता है समस्त बरसाना ही आ गया था। बहुत प्रेम करते हैं सब तुमसे। और वृंदावन से? वृंदावन से तो वो आया था, बलराम आया था। केवल बलराम दाऊ ही आए थे? उनके साथ और कोई नहीं था? एक क्षण, बलराम के साथ, उसके साथ तो कोई नहीं आया था, अकेला आया था बलराम। किसी विशेष व्यक्ति के विषय में तो नहीं पूछ रही हूँ? हाँ, कृष्ण के विषय में। कृष्ण? ये कृष्ण कैसा दिखता है? क्या कुछ वर्णन तो दो। वो मोरपंख वाला, बांसुरी के साथ श्यामल रंग का, मनमोहना। इसका अर्थ है कि वो नहीं आया था, क्योंकि जो भी उसे एक बार देख लेता है उसकी छवि कभी नहीं भूलता। प्रतीत होता है अत्यंत विशेष व्यक्ति है ये कृष्ण। कोई विशेष संबंध है क्या इस कृष्ण से? विशेष तो है ही। ये बड़े सर्प ने मुझे काट लिया और वो एक बार देखने तक नहीं आया कि मैं जीवित भी हूं या नहीं। तो हृदय में भी उसके लिए एक विशेष स्थान है। चलो अब खा लो। शीघ्र स्वस्थ होना है कि नहीं? तुम यहाँ आ तो गए हो बलराम, परंतु वैद्य जी बहुत बड़ी वैद्य हैं। उनकी अनुमति के बिना तुम राधा से नहीं मिल सकते। बात समझ में आई तुम्हारे? हाँ हाँ उग्रपद काका, मैं जानता हूँ कि अच्युता जी कितनी बड़ी वैद्य है। इसीलिए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे राधा से मिलने का एक अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। बड़ी ढीठ हो बलराम। कब से तुम्हारे काका बोल रहे हैं तुम नहीं मिल सकते हो राधा से, मतलब नहीं मिल सकते। चलो जाओ यहाँ से। कौन है वहाँ? कौन है जो मेरी अनुमति का उल्लंघन कर रहा है? घर किसी का भी हो, अनुमति मैं ही दूंगी। कौन जाएगा कौन नहीं? कौन है ये? प्रणाम वैद्य जी। ये तो कितना तेजस्वी बालक है, कितना शक्तिशाली। वाह वाह। मेरी दिव्य दृष्टि कहती है कि राधा भी इस युवक का बहुत मान करती है, और जो अनंत ज्ञान मैंने पाया है वो मुझे कहता है कि तुम्हें राधा से मिलना चाहिए। तुम मिलोगे तो वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएगी। चलो मिलो राधा से। अच्युता जी, जो कुछ भी आप कह रही हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है इस बलराम में। आप अवश्य ही भ्रमित हो रही हैं और कुछ नहीं। चुप रहे मूर्ख। स्वयं पर संकट मोल लेना बहुत अच्छा लगता है, हाँ? बहुत आनंद देता है, हाँ? मेरी दिव्य दृष्टि का परिचय पहले दे चुकी हूं ना,
और बहुत सारे भेद खोल सकती हूँ। बोलो खोलूं? क्या आवश्यकता है? यदि आप कह रहे हैं कि बलराम को भीतर जाना चाहिए तो बलराम जाएगा। जाओ बलराम, भीतर जाओ, ले जाइए। चलो युवक। हाँ। जाऊं ना? हाँ हाँ जाओ। हाँ हाँ मैया, जाने दीजिए कान्हा को। क्या है कि हमारा कान्हा तो बहुत बड़ा वैद्य है ना। अब यदि कान्हा नहीं जाएगा तो उसका मित्र ठीक कैसे होगा भला? समझ रही है ना आप? जाने दीजिए उसे। वैद नहीं है तो क्या हुआ? मेरा कान्हा जहां भी जाता है सब अच्छा ही हो जाता है। जब तक तेरा मित्र स्वस्थ नहीं हो जाता ना, तू वहीं पर रुक, ठीक है? मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो उसे पूर्णतः स्वस्थ करके ही लौटूंगा, और केवल रोग से नहीं, सारे अंधकारों से भी उसे मुक्त कर दूंगा। तुम्हें तो पराजित होने की सारी जुबान लान दी है। बड़े ही दयनीय व्यक्ति हो तुम। देखो ना, महाबली कंस ने तुम्हें राधा से मिलाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा ली, और तुम श्रापित होकर चले आए। मैं ऋषि दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस भावना से तुमने राधा को वो फल दिया, यदि भविष्य में तुमने उस भावना से उसे स्पर्श भी किया तो उसे क्षण भस्म हो जाओगे। कृष्ण को भस्म करने गए थे ना, और स्वयं के भस्म होने का प्रबंध करके आ गए। वाह! सूरवीरयन, वाह! अब वो राधा तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। ये सब उस कृष्ण के कारण हुआ है। हाँ, ये सत्य है महाराज कि अब राधा मेरी नहीं हो सकती, किंतु ये भी स्पष्ट है कि मैं अब उसे उस कृष्ण की भी कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। अब तुम्हारे पास केवल एक ही उपाय है, वो राधा इसी प्रकार अस्वस्थ और तुम पर आश्रित रहे, और ये सुनिश्चित करना कि वो राधा अब कभी ठीक ना हो, क्योंकि इस अवस्था में वो तुमसे और तुम्हारे घर से दूर नहीं जा पाएगी। और तब तक मैं पता लगाता हूं कि वो अच्युता कौन है, कैसे उसने महाबली कंस के महाअस्त्र को विफल कर दिया। कैसे? क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हैं? नहीं खाना, मैं तो बस राधा के विषय में सोच सोच कर चिंतित हो रहा था। प्रेम के वास्तविक अर्थ को, समर्पण को भला राधा कब समझेगी और कैसे? मैं मानता हूं कि इसी ओर आगे बढ़ते हुए तुमने उसके घर में प्रवेश अवश्य किया है, किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कान्हा कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे। अब तुम क्या करोगे और राधा क्या करेगी?
राधा क्या करेगी, कैसे करेगी, इसका उत्तर तो केवल भविष्य के घर में ही छिपाया था। कोई कुछ नहीं कह सकता। रही बात मेरी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि राधा इस यात्रा में अपना अगला पग शीघ्र ही बढ़ाएगी। और क्या होगा ये अगला पग? स्वयं से प्रेम करना। लव, कई बार ऐसा होता है कि संसार में जब जीवन तनिक कुटिल हो जाता है तो विवाह के पश्चात एक विवाहित स्त्री नए आए उत्तरदायित्वों के कारण, संबंधों के कारण स्वयं से प्रेम करना ही भूल जाती। और यही मेरी राधे के साथ भी हुआ है। राधा स्वयं से प्रेम करना भूल गई है तब। तो तुमने सत्य का कहा। विवाह के पश्चात से तो जैसे हमारी राधा हंसना ही भूल गई। और यही तो बात है, राधा हंस नहीं रही है, राधा प्रसन्न नहीं है, तो राधा प्रेम का अर्थ कैसे समझेगी था? प्रेम में समर्पण सर्वोपरि है, किंतु उसके लिए मन का अविचलित होना आवश्यक है। मन में आनंद होना आवश्यक है, मन में प्रेम होना आवश्यक है। और यही होगा राधा के इस यात्रा का अगला पग। अब राधा को स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। राधा जैसे पहली थी उसे ठीक वैसे ही बनना होगा, क्योंकि जब राधा प्रेम जागेगा तभी तो कृष्ण प्रेम उदित होगा। शुका, यह जूता दादी अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई? राधे राधे। आप आ गए? मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। कहाँ चले गए थे आप? मुझे आपसे कुछ पूछना है। रक्षा करना। मुझे ना वो कृष्ण के विषय में पूछना है। हाँ, मुझे भी कृष्ण के विषय में कुछ पूछना है। अच्छा, आपको क्या पूछना है कृष्ण के विषय में? पूछना है? मुझे कहाँ कुछ, मुझे तो बताना है। तुम क्या सुन रहे हो? बहरी होगी हो क्या? अच्छा, तो बताइए ना, क्या बताना है? ये जो कृष्ण है ना, जो भी है, जैसा भी है, राधा तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। मैं क्या? क्यों? ऐसी क्या बुराई है उसमें? अगर इतनी सी बात कही कृष्ण के विषय में बुरा लगा ना? हाँ, एक शब्द नहीं सुन सकती कृष्ण के विषय में। मैं इतना बता दूं कि कृष्ण को जो है औषधि दे दी है। ठीक है, मुझे तो लगता है अब तो कूद रहा होगा कहीं पे जाके। अच्छा, एक प्रश्न पूछ ही लेती हूँ। पूछूं? पूछिए। तुम्हारा और कृष्ण का कोई प्रेम प्रसंग है क्या? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे समक्ष उसकी बुराई करो तुम्हें बुरा लगता है, उसके समक्ष तुम्हारी बुराई करो उसे बुरा लगता है। ये क्या है? इधर आ, इधर आ। कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? चक्कर? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? चक्कर? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तात्पर्य ऐसा कुछ नहीं था। विचित्र बात है, कृष्ण का नाम सुन के तुम उत्तेजित हो जाती हो, वहां वो कृष्ण तुम्हारा नाम सुनता है तो उसकी आंखें चमक से उठती हैं। ये सब का एक ही अर्थ है। हाँ, कृष्ण की आंखों में चमक?
मेरा नाम सुन के? ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसी बात मत कीजिए, यह धर्म है। क्या धर्म है इसमें? तुम्हारे प्रेम प्रसंग के विषय में जो विवाह से पूर्व था, है तो नहीं ना, था, उसके विषय में बात करें, इसमें क्या अनुचित है? ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये बताइए ना कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, तुम चाहती ही नहीं कि मैं बात करूं तो मैं क्या कह सकती हूँ। मैंने सोचा कुछ सहायता, ठीक, किसी का भला करने जाओ, ऐसा करते हैं। हाँ, छोड़ो ये ना है। अरे आप तो व्यर्थ में रूठ गए। सुनिए। तुम तो चुप ही रहो। सुनिए, मैं व्यर्थ में बातें कर रही हूँ, मैं व्यर्थ में दुखी हो रही हूँ, तुम व्यर्थ में ये विषय बदल रही हो, उसका कुछ नहीं। मेरा प्रश्न सरल है, मुझे जानना है इस प्रेम प्रसंग का अंत किसने किया? अब विवाह तुम्हारा किसी और के साथ हुआ, अर्थात ये संबंध तो टूटा। टूटा कैसे? किसने तोड़ा? तुमने तोड़ा या उस कृष्ण ने तोड़ा? इतना मुझे जानना है, ये मेरा सरल सा प्रश्न है, इसका उत्तर दो। उस कृष्ण ने किया। नाम मत लो उस कृष्ण का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शुका, तुम जाओ यहाँ से। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। मैं बोल रहा हूँ कृष्ण ने किया। ये पक्षी अत्यंत समझदार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उचित ही कह रहा होगा, तुम्हें उस कृष्ण ने छोड़ा। क्या? और नहीं तो क्या, केवल प्रश्न पूछो, स्वयं को देखो मत कभी। ये क्या, कैसे बाल रखती हो, ये सब क्या है? क्या दशा बना दी है स्वयं की तुमने? ना श्रृंगार करती हो, ना कभी मुस्कुराती हो, सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं लगती हो। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कौन खूसट बुढ़िया बैठी है। ऐसे थोड़ी रहते हैं। देखो ये जो युवक होते हैं ना, बड़े पारखी होते हैं, बड़े अच्छे से पहचान जाते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि विवाह के पश्चात जो है कन्या कैसे दिखेगी, इसीलिए समय रहते ही पीछा छुड़ा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अब हर बात पे आपका अनुमान सही हो ये आवश्यक तो नहीं है ना? आवश्यक है। अरे तनिक देखो स्वयं को, ये क्या है? अरे ऐसे रंगी बिरंगी रंगों के वस्त्र तुम नहीं पहनती, ना फूलों का श्रृंगार करती हो, ऐसा थोड़ी होता है। अरे मैं जब तरुण थी ना, मैं ऐसा श्रृंगार करती थी स्वयं का, इतनी मनमोहक और सुंदर दिखती थी। मैं ऐसे चलती थी ना तो लोग मुझे देखते थे, ऐसे देखते रह जाते थे, पलट पलट के देखते थे। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम कब ठीक होगी? चलो देखो, मुझे जो उचित लगा मैंने कहा, बाकी तुम पर है।
अब मेरे पास और कोई विकल्प शेष नहीं है। कृष्ण को राधा से दूर करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। मैं उस अछूता को राधा को स्वस्थ करने नहीं दे सकता। यदि वो राधा को स्वस्थ करने हेतु औषधि देगी तो मैं राधा को अस्वस्थ बनाए रखने हेतु ये जड़ी बूटी दूंगा। अयन, वो मेरा हल्दी वाला गर्म पानी कहाँ है? बस अब ला ही रहा हूं बाबा। अयन, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस बाबा के लिए हल्दी वाला गर्म पानी बना रहा था। ओए, दूसरे पात्र में क्या है? अब इसमें मैंने राधा के लिए एक औषधि बनाई। हाँ? बड़ा प्रेम आ रहा है राधा पर। वो क्या है? हाँ? कहाँ? वहां पर तो कुछ भी नहीं। मुझे लगा कुछ है। ठीक है, तुमने बनाया, बहुत भला काम किया। अब मैं हल्दी वाला पानी राधा को जाके पिला देती हूँ। ठीक है ना? जी। बताऊं मैया को कि तुम महादेव की नहीं अपितु राधा राधा की माला जप रहे थे। कितने संकेत दिए मैंने, समझ नहीं आता। ये निकालिए। कितनी अच्छी केश सज्जा की है अछूता जी ने। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अयन ने पता नहीं क्या पिला दिया मुझे। अस्वस्थ हो रहा हूं मैं। सोने का प्रयास करता हूं। हे नारायण। चलिए आप मैया को संभाल लीजिए, मुझे जाना होगा। कृष्ण को राधा से मिलना है, उसका प्रबंध मुझे करना है। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। एक क्षण, एक क्षण। तुम देख तो लो पहले, तुम कृष्ण रूप में हो, अच्युता रूप में नहीं। ऐसे यदि वहां गए तो यार एक कैसी अलग ही विडंबना था। मैं समझ ही नहीं पाता कब अच्युता रूप में हूँ मैं, कब कृष्ण रूप में हूँ। किंतु कान्हा, यदि ऐसे वहां चले गए तो वो अयन और वो उग्रपद काका तुम्हें राधा से मिलने देंगे क्या? कदापि मिलने नहीं देंगे, किंतु इसी का तो प्रबंध मुझे करने जाना है। चलो मैं अभी निकला, इसी क्षण आता हूँ। लल्ला, कहाँ चला? तू कहाँ चला? देख, तेरा चेहरा कितना उतरा हुआ है। तू ना अपने कक्ष में जाके विश्राम कर। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है। मैं अभी जाऊंगा, अभी आऊंगा। कहा ना, तू कहीं नहीं जाएगा। तू विश्राम कर, चल। हाँ भैया, उचित कह रही हैं आप। ये देखिए इसे। अरे रे रे रे, कितना थका हुआ लग रहा है। और थका हुआ तो होगा ही। आजकल दो दो लोगों का कार्य एक साथ जो कर रहा है ना, क्यों? इसे तो विश्राम ही करना चाहिए। विश्राम ही करो। हाँ? चल, इससे ऊपर ले जा। हाँ ठीक है, मुझे बहुत विश्राम की आवश्यकता है। मैं जा रहा हूँ विश्राम करने। ठीक है भैया, जैसे आप कहो मैं वैसे ही करूंगा, किंतु मेरे विश्राम में कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये दायित्व आप दाऊ को सौंप दीजिए। ठीक है, तो मैं अच्छे से विश्राम कर पाऊँ और कोई मुझे कष्ट भी ना दे पाए, कोई मुझे उठा भी ना पाए। ठीक है ना? चलो मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। करने चलो, आता हूँ।
ऊपर ले जा। अब कक्ष में जाते ही झरोके से कूद के भाग जाएगा और फंसूंगा यहां मैं। आयन कहाँ चला गया? जटिला को भी आज ही जाना था अपने मायके। बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था मैं जटिला। तुम आ गई, उचित किया। कदाचित आप ये आप मेरे पैर क्यों दबा रही? अरे कोई बड़ी बात नहीं है। हे नारायण, हाँ वैद्य हूँ। रोगी का उपचार करना तो धर्म है मेरा, है ना? अच्छा आपके लिए एक क्षण रुकिए। ये औषधि ग्रहण कर, अब भी ठीक हो जाएंगे। आप बैठिए ना, बैठिए। एक तुम और एक तुम्हारा बेटा। पता है, इतने वर्ष बीत गए परंतु जटिला ने मेरे पैर कभी नहीं दबाए और आपने दबा दिए। आपने तो राधा के प्राण भी बचाए। आपके बहुत उपकार हैं मेरे परिवार पर। आपने मेरे परिवार के हित के बारे में सोचा, आयन और जटिला के हित के बारे में सोचा। कदाचित ये बात वो समझते नहीं। सचमुच आप महान वैद्य हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत महान है। जीवन में सबका भला ही चाहो पुत्र, सदैव सबका भला चाहो। तुमसे एक छोटी सी विनती है। विनती? आप बस केवल आदेश करें। देखो, राधा का उपचार मेरा दायित्व। मैं सारे कार्य कर रही हूँ, दिवस रात्र परिश्रम कर रही हूँ कि वो ठीक हो जाए। उसकी औषधि भी चल रही है, किंतु अब उसे आवश्यकता है शुभकामनाओं की। तो जितने भी लोग राधा से मिलने आए उन्हें मिलने देना। मिलेंगे, चार बातें करेंगे, उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछेंगे, उसे शुभकामनाएं देंगे तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, तो जो भी आए मिलने देना। सीधे से क्या है, औषधि के साथ साथ शुभकामनाओं की इसको सख्त आवश्यकता है। जी, घर में सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए ना। आप निश्चिंत रहिए, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। धन्यवाद पुत्र। चलो बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखो, मैं चलती हूँ।